फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल और न्यू ब्लॉग के साथ मैं स्वागत करती हूँ आपका। और आज मॉर्निंग का हो रहे हैं साढ़े 8 ही हो रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम दिखा दूँगी मैं आपको। और मुझे पूरे घर का काम करना है, क्लीनिंग वगैरह, कपड़े भी धुलने हैं ढेर सारे। और मुझे आज एक बहुत ही अच्छी यूपी स्टाइल बनाना है। मटर के सीज़न में वो ज़रूर बनता है यूपी में, तो मुझे वो भी बनाना है। और जल्दी इसलिए बनाना है, उसकी भी रीज़न ये है कि मुझे नीचे आंटी को भेजना है। तो मैं सोच रही हूँ कि बना लूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मुझे उनको देना तो रहता ही है। तो मैंने कहा कि अभी बना दूँ, क्योंकि वो लोग जल्दी खाते हैं और हम लोग 1-1:30 बजे खाते हैं। और एटलीस्ट जल्दी बनाने का रीज़न ये भी है कम से कम कि मैं बना लूँ, क्योंकि 12-12:30 बजे वो नहीं बनेगा। तो मैं अभी तो हाल फिलहाल जल्दी से किचन जाऊँगी, किचन में काम करूँगी। पहले आपकी घर की दुर्दशा दिखा देती हूँ। तो पहले मैं आपको घर की दुर्दशा दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या हुआ और क्या दिखा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करती हूँ मैं आपको किचन का। ये पूरी अलमारी तो वैसे ही मैसी पड़ी हुई है, आपको दिख रहा होगा। ये पूरा हिस्सा मेरा पूरा मैसी पड़ा हुआ है, ये मुझे ठीक करना है। और प्लस मुझे ये बिस्तर वगैरह ठीक करने हैं। पूरे बिस्तर की तो रद्दी शद्दी बनी हुई है। ये कमरा तो ज़रूर ही ख़राब होता है। और ये हो गया है। और मुझे इतने ढेर सारे कपड़े धुलने हैं। आई थिंक मैं चादर भी निकाल के हो सके तो मैं टाइम होगा तो धुल दूँगी। तो अभी मैं इतना ही करना है। और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आपको टाइम दिखा देती हूँ। और ये जस्ट बजते हैं 8:40। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ काम करने के स्टार्ट। पहले किचन, फिर उसके बाद सब काम। तो सबसे पहले तो मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं आ गई अब किचन में, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे बनाना है यूपी में जो बनता है निमोना, वो बनाना था। मुझे खाने का मन कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा बाल भी ठीक कर रही थी आज। बहुत ज़्यादा मतलब कि बाल जैसे क्लचर रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा बाल भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लचर कर लेती हूँ। और थोड़ा सा रिलैक्स भी पता नहीं क्यों महसूस होता है मुझे। तो अभी देखिए मटर छिल लेती हूँ। तैयारी मैंने पूरे कर ली। लहसुन छिल लिया मैंने, ये क्योंकि इसको भूनने में टाइम ज़्यादा लगता है। और अभी बाबू को लेकर मैं आऊँगी ना, तो फिर नहीं कर आज, क्योंकि आज था फ्राइडे का दिन। तो मैंने सोचा कि चलो पहले निमोने की तैयारी और डाल भी लेती हूँ, घर का काम भी होता ही रहेगा। तो अभी देखिए मैंने गोभी डाला है और आलू डाल के दोनों को थोड़ा सा तेल में भूनूंगी अच्छे से। थोड़ा टाइम लगेगा भुनने में, लेकिन क्योंकि मीडियम एकदम लो फ्लेम पे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पे करूँगी तो सिर्फ जलता है, भुनता नहीं है। तो अभी देखिए एक बड़ा प्याज मैंने ले लिया है। या तो इसको चॉप कर लीजिए महीन, या तो मैं तो कद्दूकस कर लेती हूँ, तो उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो कद्दूकस कर लेती हूँ इसको, क्योंकि कुकर में रहता है ना, तो प्रेशर से वो गल जाता है। यहाँ कढ़ाई में मुझे बनाना है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसे ही चॉप कर ली। बहुत आँखों में लगा, क्योंकि रेड प्याज था तो बहुत ज़्यादा आँखों में लग गया था। और इसके बाद फिर मैं मसाला तैयार कर रही थी। तो बाकी एक छोटा सा टुकड़ा उसी का प्याज का छूट गया था, तो वो मैंने डाल दिया। लहसुन डाल दिया, मिर्ची डाल दूँगी मैं, और थोड़ा सा मसाले डाल दूँगी, वही जीरा मिर्च और लौंग डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए मिर्ची मैंने धुल के डाल दिया है। थोड़ी सी लाल मिर्ची भी मैं डालूँगी, तो उसका तो है ही है। तो मैं देखिए आधा छोटी चम्मच बस जीरा और 3-4 लौंग और 3-4 गोल मिर्च डाल दूँगी। बस इतना महीन पेस्ट बना दूँगी। ये बहुत अच्छा बनता है इस तरह भी। मैं इसी तरह बनाती हूँ, मेरी मम्मी का बनाने का तरीका है। तो फिर देखिए मैंने उसका फाइन पेस्ट बना लिया है। और इधर मेरी गोभी और आलू एकदम भून करके रेडी हो गए हैं। मतलब मैं बनाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड को कभी कभी थोड़ा ये ज़्यादा नहीं पसंद है, इनको मटर की पूड़ियाँ पसंद है, तो वो भी एक दिन बनाऊँगी। तो अभी देखिए मैंने सूखी लाल मिर्च और तेज़ पत्ता मैंने उसमें डाल दिया है। और ये बहुत अच्छा लगता है मतलब कि तड़कने के लिए मैं डाल दी। थोड़ा सा तड़क जाए तो फिर मैंने ये जो प्याज कद्दूकस किया हुआ है ना, वो मैं डाल दूँगी। और मुझे घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे रिलैक्स होता है। तो अभी देखिए मैं पहले डाल दी मैंने वो, फिर उसके बाद मसाला जो मैंने पीसा था ना, वो मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके पूरा इकट्ठे मसाला पूरा निकाल दूँगी, क्योंकि मिक्सी के जार के साथ तो होता ही है। फिर देखिए उसमें टमाटर भी मैं साथ ही में डाल दूँगी, क्योंकि वो भी अच्छे से गल जाएगा इस समय। और फिर मैं ढक दी। और उसके बाद थोड़ा सा मसाले, जो मटर होता है ना, इतना तो मेरे लिए सफिशिएंट हो जाता है मटर। आधा कटोरी मटर मैंने इसको ग्राइंड कर लीजिए। आप सिलबट्टे पे पीसोगे तो और भी टेस्ट आएगा, लेकिन मेरे पास महीन था तो मैंने थोड़ा सा महीन पेस्ट पीस लिया है। थोड़ा सा दरदरा भी अच्छा लगता है। तो इधर देखिए मसाले में भी थोड़ा सा पक रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मसाले में और सब चीज़ डाल देते हैं। नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, बस इतना डालूँगी क्योंकि मसाले बहुत ही अच्छे, मतलब मसाले पीसे हुए हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। इस मसाले को कम से कम 75% आप पका लो। तो इस बीच ना मैंने सब जार खाली किया, मतलब रेक भी साफ़ किया।
तो फिर देखिए थोड़ा देर हो गया, तो क्योंकि इस मटर के पेस्ट को भी काफ़ी अच्छे से भुनना पड़ेगा, तो अभी भुनने के लिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं इस किचन को छोड़ करके निकलूँगी बाहर की, क्योंकि इसको 15-20 मिनट में एक बार मीडियम लो फ्लेम पे इसको भुनना पड़ता है, तो चलाना पड़ता है बार बार। तो मैं देखिए इस तरह पूरा रेक साफ़ कर रही थी, क्योंकि किचन साफ़ रहता है ना तो बहुत अच्छा है। इसके बाद सिर्फ मुझे रोटी चावल बनाना होगा, तो वो मैं रात में बनाऊँगी। ये रेसिपी होती है ना 12 बजे मैं बेटे को लेकर के मैं नहीं आ सकती हूँ ना बना सकती। देखिए ऐसे ही भुनता रहेगा अभी थोड़ा सा पानी छोड़ के। तो इधर मैंने पानी भी गर्म करने को लगा दिया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, आप देख ही रहे हो घर की मेरी हालत। तो मैंने कहा कि कपड़े भी धुलने थे, तो मैंने सोचा चलो पहले पानी गर्म करने के लिए गर्म कर दी, तो मैंने पहले कपड़ा भिगा दूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। कपड़ा ठंड में तो कपड़ा धुलना मतलब कि कम से कम डेली मेरा काम हो जाता है, आधा 1 घंटे का रोज़ का कपड़े धुलने, कभी इसका कभी बाबू का कभी मेरा ही। अभी स्वेटर वगैरह हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। डेली कुछ ना कुछ तो मैं धुलती ही रहती हूँ, क्योंकि एक तो ये होता है ना मुझे आसान होता है ये सब करना। तो देखिए मैं बेटे का स्वेटर भी डाल दी गलती से गर्म पानी में ही, डालना नहीं चाहिए था। मैं बाहर निकाल के किनारे रख देती हूँ, मैं बाद में डायरेक्ट धुल के देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने डाल दिया गलती से काम। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि उधर भुन नहीं रहा था। तब तक मैंने सोचा कि चलो फटाफट ये कर लेते हैं। और फ्राइडे का दिन रहता है ना, तो सब्ज़ी मेरे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, आप भी जान रहे हो। तो मैंने कहा कि निमोना बना देते हैं, बहुत दिन हो गया था खाए, मतलब बहुत दिन का पहली बार ही इस ठंड में निमोना खा रही हूँ। विंटर की डिश है, बहुत ही फेमस यूपी में। इसके साथ बहुत कुछ मतलब कि जो भी आपको खाने की, जब बहुत लोग सब्ज़ी खाते हैं, तो मैं इसमें आलू और गोभी डाल दी, तो सब्ज़ी का काम उसके साथ हो जाएगा। और ये बेड मेरा बहुत गंदा हो गया था कल, मतलब कि अभी तो ठीक है। तो मुझे बिस्तर भी चेंज करना था, तो देखते हैं आज चेंज करती हूँ कि कल अभी मेरा कोई डिसाइडेड नहीं है किस दिन चेंज कर, क्योंकि मैंने सोचा कि आज बिस्तर चेंज कर दूँगी, फिर मेरा मूड नहीं किया, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उस दिन मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। हाथ से धुलना होता है तो दिक्कत होती है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने घर से बहुत खुश हूँ, नहीं होता है, क्योंकि सामान से खुशियाँ नहीं आती हैं, हस्बैंड कहीं सुनते हैं समझते हैं तभी। तो देखिए एकदम भुन गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि चलो आलू भी, मतलब ये 95% भुन चुका था। मैंने कहा कि लौकी मतलब कि गोभी, आलू और मटर और धनिया डाल करके फिर मैं इसको भुनने के लिए थोड़ा और लगा दूँगी, जिसके कारण गोभी और आलू पक जाएगा। तो फिर देखिए मैंने बड़े वाला बेड तो ठीक ही कर लिया है, अब छोटे वाले बेड को मैं ठीक करी, क्योंकि ये बेड ना हमेशा गंदा होता है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो अब तो अलमारी की वजह से थोड़ी सी ठीक भी हो जाती है, और जब मेरी घर की सफाई हो जाती है और मेरा घर चमक जाता है तो सच बताती थी। ये मैंने देखिए सॉक्स भी निकाल दिया है, क्योंकि अभी पैरों में पता ना अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो कपड़े वगैरह ठीक कर ले, क्योंकि बेटा मेरा है ना, ये कपड़े निकालेगा, एक निकालेगा 2 भिगाएगा। और इधर मेरे ड्रेस वगैरह तो सब वो थे, बाबू के टी शर्ट वगैरह था, तो जो मुझे प्रेस करना था वो प्रेस की तरफ कर दी हूँ। और ये देखिए मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए, तो मैंने सोचा टोपी धुल दूँ इसका। फिर इधर मेरा बेटे के कार्टून का ये डिब्बा था, जिसमें खिलौने मैं रखती रहती हूँ, तो एक पैकेट भी करके रख देती हूँ, कि जिसके कारण ईजी रहेगा उसको खेलने में भी। तो कुछ चीज़ें होते हैं ना जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको ब्लॉक्स वाले हैं, तो उसको एक साथ ही में कर देती हूँ। अब बच्चों को तो मेरी ये अरेंज इसको सिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सीख चुका है, लेकिन अब बच्चा है तो बचपना तो छोड़ेगा नहीं, तो अभी बहुत कुछ ठीक से रखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखता है। लेकिन मैं भी कहती हूँ कि मैं भी कर देती हूँ, तो इसको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से रह जाता है कोई चीज़। तो देखिए इधर मेरा हो गया था, और इधर मेरी भून करके तेल अच्छे से हो गया था। तो मैंने सोचा ना कि ऐसे तो गोभी आलू पकाने था, तो मैंने कहा कि इसको फट देने पकने के लिए मैं सबसे बड़ा काम करती हूँ, इसको कुकर में पलट देती हूँ। कुकर में पलटूँगी ना तो 2 विशिल लगेगा, तो एकदम ही ग्रेवी बन के एकदम अच्छी से तैयार हो जाएगी। तो मैंने कहा कि चलो ये कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर खाली कर दूँगी तो इसी कुकर में फिर चावल बैठा दूँगी, क्योंकि कुकर का तो यूज़ मुझे करना ही है। तो मैंने इसको पानी अच्छे से डाल दिया जितना मुझे डालना था, और फिर मैंने इसको पकने के लिए 2-3 सीटी आप डल जाओ तो लग जाए। और इधर मैं पानी बैठाने ला गई, क्योंकि मुझे उसमें पानी नहीं था। मेरी बोतल में तो पानी रहता है ना, तो बहुत अच्छे से मेरे गले में भी दर्द नहीं रह रहा है आजकल। है सुबह सुबह मुझे बहुत तकलीफ़ बढ़ जाती है, लेकिन आजकल नहीं बढ़ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है ना जब कोई तकलीफ़ से इजाद मिल जाती है। सच बताते हैं इस तकलीफ़ से मेरे, क्योंकि मैं सुबह एकदम नहीं बोल पाती थी, कम से कम मैं सुबह मुंह बंद करके ही सब काम करती थी। और जब तक मैं चाय नहीं पीती थी ना, तब तक मैं नहीं बोलती। और चाय मैं तभी पीती थी जब ये सबको नाश्ता वगैरह कर दी। आप लोग बताते हो कि चाय उसी के साथ में लेकर पीती हूँ, तब तक मेरा नहीं होता था। तो देखिए मैंने फिर से गैस साफ़ करना, मैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा गंदगी हो ही जाती है, हर बार साफ़ करती रहती हूँ ना, तभी तो ये घर चमकता रहता है। क्यों चमकने का यही सब कारण होता है, क्योंकि अगर आप किचन का ही हिस्सा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है
तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसीलिए। तो देखिए मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ और उसके बाद देखेंगे मैं कुकर दिखाती हूँ। तो देखिए विशल छूट गया और ये देखिए तेल उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन तेल अच्छा खासा था इसमें। तो अभी मैंने आंटी को देना था, तो देखिए मेरी निमोना भी खाली कर दिया है और आंटी की कटोरी थी तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा उनको भी दे देते हैं। तो गर्मा गर्म इसमें दे दूँगी उनको, उनकी कटोरी थी तो अच्छे से उनको दे दिया मैंने ग्रेवी उसकी। और फिर वो मैं गई ना उनको देने के लिए, मैं अभी जाके दे ही रही हूँ उनको। फिर देकर मैं आई तो फिर कुकर बंद करके मैंने रख दिया, क्योंकि अब मुझे पोछा लगाने का काम था बहुत ज़्यादा। मतलब कि घर की डस्टिंग हो गई, क्लीनिंग होगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इसलिए काम करना था क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा था धुलने के लिए। तो घर में कितना भी करूँ, मैं नॉन स्टॉप वर्क करती हूँ तो भी मेरा घर का काम तो जाते जाते मेरा होता ही रहता है। और सच बताऊँ तो मैं कम से कम 2:30 बजे जाके फ्री होती हूँ। घर का A to Z काम करना मजबूरी नहीं है, मेरा शौक़ भी है, क्योंकि घर में जो भी होता है ना, कहीं घर का काम करना किसी की मजबूरियाँ नहीं होती हैं। मैं मजबूर नहीं हूँ करने के लिए, लेकिन होता है ना कैसी मजबूरी, अकेले रहना है, सब कुछ अपने से नहीं करेंगे तो एक तो बॉडी भी फिट होती है, सब कुछ रहता है। तो इधर देखिए मैंने कपड़े वगैरह तो धुल दिए और अपना कपड़ा भी धुलने के लिए वही नल पे टांग दिया है। बाकी मैं चावल भिगा रही हूँ, धुल करके रख दे रही हूँ और मैं उसी समय आटा गूंद करके रोटी सेकूँगी। कुछ आटे हैं मेरे पास तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर इधर में ना मलाई मैंने निकाला नहीं था, और गलती क्या हो जाती है, अगर मैं शाम को मलाई निकालूंगी ना तो मलाई दूध में से निकलेगी ही नहीं, पूरी मेल्ट होकर उसके अंदर घुस जाती है, पता नहीं क्या रीज़न है। तो मैंने अभी निकाल दिया। फिर ये दूध भी मैं रख दूँगी। फिर किचन का मेरा ये काम हो गया और अब मैं आके ही कुछ करूँगी। और इधर मेरे बेटे के लिए टाइम हो गया था तो मैं रेडी हो गई, थोड़ी सी मम्मी से बात की इस बीच, क्योंकि मम्मी का कॉल आ गया था तो मैंने बात किया। फिर मैं रेडी हो गई बाबू को लाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं क्रीम हाथ पे लगा रही हूँ, पता नहीं क्यों ड्राई बहुत स्किन हो जाती है तो ठंड के दिनों में कभी कभी। और फिर मैं आ गई बेटे को लेकर के। इतना जल्दी जल्दी हेटिक होता है ना, मैं तो अपने बेटे के साथ चेयर अप हो जाती हूँ, बहुत पॉजिटिविटी आती है मुझे अपने बच्चे के साथ। तो आज मुझे वो दिखा रहा था, क्योंकि आज था फ्राइडे, आज के बाद सैटरडे संडे वो जाएगा नहीं, तो बहुत ही खुश रहता है एकदम। मुझे से लगता है ना कि इसको क्या मिल गया है। सैटरडे छुट्टी की नहीं आता है तो वो पूरी होमवर्क स्कूल में क्या क्या हुआ सब बताता है, बच्चे बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आज का ज़माना ऐसा हो गया है ना कि आप बच्चों की एक एक जानकारी लो, बुरा या अच्छा नहीं होता है। तो देखिए मैं इधर लंच बॉक्स भी देख रही थी इनका, तो ये फिनिश करके आए थे। वैसे तो ये फिनिश करके आता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं। तो अभी देखिए मैं चली गई थी किचन कपड़े डालने बाहर, क्योंकि थोड़ा सा उसको डाल दूँ बाहर, क्योंकि ये होता है ना कि बहुत अभी से डालूंगी ना तो थोड़ा सा सूखने में भी आधा सूखेगा, क्योंकि आजकल सूख नहीं रहे हैं जल्दी कपड़ा। देखिए इधर बहुत डांस करता रहता है, इतना करता है ना, कम से कम आधा पौन घंटा मुझे इसकी हरकतों से ही मैं एकदम चेयर खुश हो जाती हूँ। और बहुत सुना सुना सा लगता है जब ये चला जाता है, फिर आ जाता है तो फिर गुस्सा जाता है, ये आता है। माँ तो ऐसी ही होती है, सही बताते हैं कि नहीं, माँ ऐसी ही होती है, मजबूरी नहीं है। और यही सब चीज़ सोचते हैं ना तो मन करता है कि नहीं, कुछ तकलीफ़ और ना मजबूरी होती है किसी के साथ कुछ करने का। मुझे अपने घर का काम करने में सुकून मिलता है, ना कि मजबूर हूँ मैं करने के लिए, विवश हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने घर के काम करती हूँ ना और अपने हाथों से करती हूँ, खिलाती इन लोग को हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा सुकून मिलता है। मैं ये भी कहते हैं कि सुकून कैसे, तो ये कहते हैं तुम नहीं खाई, मैं कि अभी खा लूँगी, तुम आप खा लो। तो फिर देखिए इधर मैंने चावल बैठा दिए, चावल हो गया तो मैंने आटा गूंद करके फटाफट से रोटियां सेकूँगी और रोटियां सेक के यमी यमी सा खाना बन जाएगा। और ये देखिए मेरी यूपी की स्टाइल अचार, मूली, निमोना, रोटी घी लगी हुई और चावल इसके साथ, और यही एकदम यूपी स्टाइल खाना था हमारा। और हेलो फ्रेंड्स, और मैंने वीडियो की एंडिंग नहीं की थी तो मैं अभी कर रही हूँ वीडियो की एंडिंग, क्योंकि मैंने क्या हुआ था ना, उसके बाद मैं थक गई थी एकदम। तो मेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम कर दिया था, मेरे बिस्तर पर ढेर सारा पानी गिरा था, कम से कम एक गिलास पानी गिरा दिया था। फिर उसको छत पे ले जाके सुखाई वगैरह की। उसके बाद मैं आके थक गई थी एकदम, छत पे ले जाना भी तो बहुत पास, नीचे धूप उतनी तेज़ आती नहीं है। फिर मैं आके कंबल ओढ़ के सो गई। सोने के बाद मैं उठी 6 बजे, क्योंकि वो बज चुके थे 3 साढ़े 3 हो ही चुके थे। मुझे लगा कि सुखा दूँगी प्रेस से, तो नहीं सूखा। फिर इसको डाली, फिर लेकर आई। फिर मैं अभी बैठाई हूँ बस पोहा, क्योंकि ये आ गया है तो 7 बज रहा है, पोहा बनाऊँगी। उसके बाद सिर्फ सिंपल सी हाल देखते हैं सब्जी क्या खाते हैं, क्योंकि इनको भी क्या खाना है ये भी नहीं पता है। तो
मेन तो कुछ नहीं, आलू बैंगन सोया ही सब्जी बनाऊंगी क्योंकि कुछ और तो है नहीं। एक पत्ता गोभी और एक सोया है, थोड़ा सा मटर है। तो अभी आज फ्राइडे का दिन है और कल सैटरडे है, तो इसी में मैनेज करना है। तो अभी देखते हैं, आलू बैंगन सोया की सब्जी बनाऊंगी। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी भी और थोड़ा सा पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाना भी उसको है। तो मैं कुछ बनाऊँगी नहीं, मैं जल्दी खाना बनाऊँगी लेट में। और अभी मैं ब्लॉग को यहीं पे अंत करती हूँ। इस ब्लॉग को हम मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।